पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो घुसपैठ कर रहे हैं। इसकी कितनी बेशर्मी है। अमेरिकी सील द्वारा प्रशिक्षित एसएसजी कमांडो कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर एसएसजी कमांडो और पैरा एसएफ में लड़ाई हुई तो भारत रोएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आता था तो पत्थरबाजी, फायरिंग, भारतीय सेना पर हमले की खबरें आती थी। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपको लगता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है तो आप गलत हैं। हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान है। दोस्तों, भारत से अलग होने के साथ ही ऐसा लगता है कि उसने जो कसम खाई थी कि उसे भारत पर उंगली उठानी है, वह खाली हो गई। पाकिस्तान अपने बेवकूफ भेजकर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करता था, हमले करता था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान अपने एसएसजी कमांडो को घुसपैठ करा रहा है। एसएसजी कमांडो भेजकर जम्मू कश्मीर में फायरिंग करवा रहा है, भारतीय सेना पर हमले करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में उन कीड़ों को मार दिया है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये एसएसजी कमांडो कौन है और बार बार भारत से पंगा लेकर मरने क्यों आते हैं। पूर्व जम्मू कश्मीर डीजीपी एसपी वैद ने हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा राज खोला है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के 600 से ज्यादा स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी कमांडो देखे गए हैं। इनमें से कुछ तो बॉर्डर पार कर भारत में घुस चुके हैं और आतंकी हमले कर रहे हैं। कई बार पाकिस्तान के इस एसएसजी कमांडो की तुलना भारत के पैरा एसएफ से की जाती है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का आप सर्च देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही है कुपवाड़ा जिला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के इस एसएसजी कमांडो में ऐसा क्या खास है कि इनकी तुलना हमारे पैरा एसएफ से की जाती है। कौन है पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो जिन्हें अमेरिका ट्रेन करता है? क्या आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका की स्पेशल टीम सील कमांडो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो को ट्रेन करती है? बात यह है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों की उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिसमें अमेरिका को समय समय पर रखा जाता है। अमेरिका को यह बात चुभती है, इसलिए उसने हमसे अलग हुए देश पाकिस्तान से दोस्ती कर ली ताकि हमें निशाना बना सके। ठीक है, चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी मात्रा और गुणवत्ता में कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो को नियमित रूप से अमेरिकी नौसेना में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने एसएसजी को 5 प्रमुख मिशन सौंपे हैं, जिनमें से पहला है विदेशी आंतरिक रक्षा, दूसरा है टो एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य संभावित दुश्मन की गतिविधियों और संसाधनों का पता लगाने के तरीकों के माध्यम से किसी दुश्मन या संभावित दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। तीसरा है प्रत्यक्ष कार्रवाई, चौथा है आतंकवाद विरोधी हमले जो कि भारत की सीमा पार करके खुद ही कर रहा है, और आखिरी 5वां है अपरंपरागत युद्ध जो उनका सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देशों की विशेष सेनाओं का प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है। भारत में पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए सबसे कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसमें हिस्सा लेने वाले 90% लोग ही मानते हुए कि वे नहीं कर पाएंगे, प्रशिक्षण के दौरान ही हार मान लेते हैं।
इसी तरह पाकिस्तान के एसएसजी में शामिल होने से पहले ही 80 से 90% की संख्या में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इनका प्रशिक्षण 9 महीने का होता है। एसएसजी में शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें 12 घंटे में दौड़कर 56 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें जूडो का भी अभ्यास करना होता है और इन कमांडो को कराटे, विशेष हथियार प्रशिक्षण, सैन्य नेविगेशन में महारत हासिल कराई जाती है और इन्हें रासायनिक विस्फोटकों को संभालना और उनको निष्क्रिय करने की भी शिक्षा दी जाती है। कमांडो को सर्वाइवल स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि वे अकेले रहने पर खुद को जिंदा रख सकें। ये है पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो का प्रशिक्षण और उनके गुरुजी यानी अमेरिका द्वारा सिखाई गई चालें। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत का पैरा एसएफ जिससे ये एसएसजी कमांडो के नमूने मुकाबला कर रहे हैं उनके सामने आ जाए तो क्या होगा? उनका क्या होगा? आइए आगे जानते हैं कि अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित एसएसजी कमांडो अपने पिता यानी भारत के पैरा एसएफ जवान के सामने आने पर क्या होगा। वैसे भारत का सबसे खतरनाक कमांडो है मार्कोस, जिन्हें नेवी सील कहा जाता है। उसके बाद आता है कोबरा कमांडो, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं पैरा एसएफ कमांडो, जिन्हें नेवी सील कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने एसएसजी को 5 प्रमुख मिशन सौंपे हैं, जिनमें से पहला है विदेशी आंतरिक रक्षा, दूसरा है टो एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य संभावित दुश्मन की गतिविधियों और संसाधनों का पता लगाने के तरीकों के माध्यम से किसी दुश्मन या संभावित दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। तीसरा है प्रत्यक्ष कार्रवाई, चौथा है आतंकवाद विरोधी हमले जो कि भारत की सीमा पार करके खुद ही कर रहा है, और आखिरी 5वां है अपरंपरागत युद्ध जो उनका सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देशों की विशेष सेनाओं का प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है। भारत में पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए सबसे कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसमें हिस्सा लेने वाले 90% लोग ही मानते हुए कि वे नहीं कर पाएंगे, प्रशिक्षण के दौरान ही हार मान लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के एसएसजी में शामिल होने से पहले ही 80 से 90% की संख्या में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इनका प्रशिक्षण 9 महीने का होता है। एसएसजी में शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें 12 घंटे में दौड़कर 56 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें जूडो का भी अभ्यास करना होता है और इन कमांडो को कराटे, विशेष हथियार प्रशिक्षण, सैन्य नेविगेशन में महारत हासिल कराई जाती है और इन्हें रासायनिक विस्फोटकों को संभालना और उनको निष्क्रिय करने की भी शिक्षा दी जाती है। कमांडो को सर्वाइवल स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि वे अकेले रहने पर खुद को जिंदा रख सकें। मार्कोस, जिन्हें नेवी सील कहा जाता है, उसके बाद आते हैं कोबरा कमांडो और तीसरे नंबर पर आते हैं पैरा एसएफ कमांडो, जिन्हें पाकिस्तान का सामना करने के लिए 1965 में बनाया गया था। तब से लेकर आज तक भारत के पैरा एसएफ कमांडो पाकिस्तान का बहुत अच्छे से सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पैरा एसएफ का इतिहास दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 1941 में 50वीं पैराशूट ब्रिगेड बनाई गई थी। बाद में 1965 में पैरा कमांडो बटालियन की स्थापना हुई। 1968 तक इसे पाकिस्तान का अच्छे से सामना करने के लिए 9 पैरा एसएफ और 10 पैरा एसएफ में विभाजित कर दिया गया। दोस्तों, ये सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 9 पैरा जम्मू कश्मीर और 10 पैरा राजस्थान बॉर्डर पर एक्शन लेते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जो 9 महीने की तैयारी करते हैं और जिनमें से तैयारी के दौरान 90% छोड़ देते हैं, वो ये सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि भारत के पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 1.5 साल की होती है, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। ये भारत के कमांडो सबसे टफ हैं इसकी तुलना में। सोचिए कितने टफ होंगे ये। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका जाकर सीख रहा है और 10 महीने में उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ भारत में पैरा एसएफ कमांडो 1.5 साल की बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब ये कि ये कड़ी ट्रेनिंग एसएसजी कमांडो से लगभग 5 गुना ज्यादा है। अब आप ही बताइए, कोई 9 महीने में सीखकर कमांडो बन रहा है और कोई 42 महीने की ट्रेनिंग लेकर आ रहा है। आप किसको पिताजी कहेंगे? भारत के पैरा एसएफ कमांडो हर लिहाज से पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो के पिताजी हैं। दोस्तों, लेकिन जब भारत के पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग की बात आती है तो सबसे अच्छे भी ये सुनकर भाग जाते हैं। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को 25 किलो वजन लेकर 70 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। इससे कमांडो का दिमाग और शरीर दोनों ही टूट जाता है। 5 हफ्ते की हेल वीक ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बहुत कम नींद मिलती है। उन्हें 25 मीटर की दूरी पर एक टारगेट दिया जाता है जो एक आदमी के पीछे होता है। ये कमांडो लेटकर, खड़े होकर, दौड़ते हुए और यहाँ तक कि आईने में देखते हुए भी फायर करने में सक्षम होते हैं। इन्हें हर तरह की परिस्थितियां दी जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, अगर वैसा हुआ तो क्या करोगे। मतलब इन्हें ताकत के साथ साथ दिमाग का भी सही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जो पाकिस्तानियों में नहीं होता। ये बस एक बैल की तरह आगे बढ़ते हैं, टारगेट लगे या ना लगे। पैरा कमांडो का सिलेक्शन 2 तरीके से होता है।
पहला डायरेक्ट भर्ती और दूसरा भारतीय सेना से रैली का आयोजन करके डायरेक्ट भर्ती। इसके बाद चुने हुए सैनिकों को बेंगलुरु के आर्मी रैली पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, जहां इन्हें बेमिसाल कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से चुने हुए सैनिकों को पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग के लिए पैरा ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये कमांडो हैं। तो हमारी सबसे खतरनाक कमांडो की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ये पाकिस्तान के सबसे खतरनाक एसएसजी कमांडो के पिताजी हैं, जो पाकिस्तान के इन स्पेशल कमांडो को तबाह कर सकते हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया है कि जब भी पाकिस्तानियों में दहशत फैले तो इन कमांडो को निपटने के लिए लाया जाए। अच्छा है कि ये बच्चे अभी भारत की खतरनाक कमांडो की लिस्ट के पहले और दूसरे कमांडो से अभी दूर हैं।